हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, फाउंडेशन एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है एंड मैं अभी इकोनॉमिक्स का पेपर रिव्यू देने आई हूँ। गाइस, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैंने सोचा था कि 82 मार्क्स तक अटेम्प्ट करके आऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि देखो यार, गलती अगर कहा जाए तो मेरा ही था। क्योंकि ना एग्ज़ाम से 15 दिन पहले मैं सिर्फ़ और सिर्फ फोकस अकाउंट्स और मैथ्स पे अकाउंट्स और लॉ पे कर रही थी। और मैंने इकोनॉमिक्स को मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट था इकोनॉमिक्स में, बट मैंने रिवाइज़ करना सही नहीं समझा। पता नहीं यार क्यों नहीं किया। अगर मैं कर लेती, क्योंकि ना देखो, क्वेश्चन जो आए हुए थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और मेरे से गलती ये हुआ है कि मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि सारा मुझे आता है। और देखो, मैं तो चैप्टर पढ़ी हुई थी, मेरा सारा सिलेबस भी कंप्लीट था, तो जितना भी क्वेश्चन थे मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये सारा मुझे आता है। और जब मैं ऑप्शन देखते गई तो उसी में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया कि ये होगा कि ये होगा, और उसी में मैंने बहुत सारा सिली मिस्टेक करके आई हूँ। क्योंकि ना मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी ऑप्शंस में ही कि ये होगा कि ये होगा। इसी चक्कर में मैंने मैंने तुक्का, इसको कह सकते हैं, के हिसाब से ना, और ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन बहुत सारे निगेटिव मार्किंग में चला गया है मेरे। तो मुझे पता है कि इसमें इस सब्जेक्ट में मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन जो होता है ना एग्रीगेट, मेरा रिज़ल्ट के टाइम पे नहीं बन पाएगा। तो मुझे अब 50% ही चांस लग रहे हैं कि मैं इस अटेम्प्ट में पास होंगी कि नहीं होंगी। और गाइस, पता नहीं यार, क्योंकि देखो अकाउंट्स और लॉ में कितना भी स्टेप मार्किंग देता है, लेकिन फिर भी उसमें 62 63 लाना मेरे बस की बात नहीं है। अब देखो, अगर आ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यार मेरा मैथ्स में भी मैंने वही किया। मैथ्स में भी मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स तक ही अटेम्प्ट करके आई थी, एंड इकोनॉमिक्स में भी मेरे साथ वही हुआ। एंड मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे और हैं, सारा ही कि क्या बताऊँ यार। बेसिकली अगर कहा जाए तो ये जो अटेम्प्ट था बहुत ही गोल्डन चांस था पास होने के लिए, क्योंकि सारा ही सब्जेक्ट बहुत ही इजी टू मॉडरेट बनाए हुए थे। अगर जो बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने गया होगा, तो वो लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो 80 अबव इसमें भी बनाए होंगे। और गाइस देखो, वही मेरे साथ भी हुआ यार कि मैंने कि मुझे सारा क्वेश्चन मुझे देख करके सारा का मुझे पता था कि मुझे ईजी ही लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मुझे सारा का आंसर आता है। और इसी चक्कर में मैं तेज़ बन करके कन्फ्यूज़न में मैं ऑप्शंस गलत मार्क कर दी हूँ, और इसी के वजह से मैंने टोटल 64 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे नेगेटिव मार्किंग को काट पीट करके बेसिकली मैं इस सब्जेक्ट में सिर्फ पास हो रही हूँ। और पास होने से काम नहीं चलता है, एग्रीगेट मार्किंग भी चाहिए। तो अब देखो यार क्या होता है। उस बार तो मेरे 173 मार्क्स आए थे, और अब इस बार पता नहीं क्या होता है। इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद 50% ही चांस है इसकी मैं पास होती भी हूँ। एंड हाँ, मुझे पता है कि आप लोग का पेपर इकोनॉमिक्स का बहुत सारे बच्चे का अच्छा गया होगा, क्योंकि देखो सच में क्वेश्चन अच्छे ही आए हुए थे। मैथ का भी पेपर अच्छा था, इकोनॉमिक्स का भी पेपर अच्छा था। गलती मेरे से ही हुई है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम से पहले 15 दिन एक अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस की थी। क्योंकि देखिए यार, फर्स्ट पेपर रहता है ना, तो फर्स्ट पेपर पे ज़्यादा ही आदमी फोकस करता है, ये सोच करके कि अगर मेरा फर्स्ट पेपर अच्छा जाएगा तो बाकी तो मैं कर ही लूँगी। और वही था कि जब मैं मैथ्स का पेपर दे करके आई थी, तो 2 दिन टाइम थे, जिस दिन आई थी उस दिन और फिर अगले दिन। तो मैं इतना थक गई थी कि जिस दिन मैं आई मैथ का पेपर देने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन ना अगर मैं जिस दिन आई थी उस दिन अगर मैं अपना सारा सिलेबस को रिवाइज़ कर लेती, 1 शॉट देख करके अगर देख लेती 2x पे, तो काम चल जाता, मैं बच जाती। जो मैं सिली मिस्टेक करके आई हूँ, ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न जो क्रिएट करके मैं आई हूँ, वो शायद मैं बच जाती अगर वापस से मेरा जो सिलेबस मैंने जो पढ़ा था उसका मैं रिवाइज़ कर लेती। तो मैंने क्या किया कि उस दिन मैं आकर के सो गई, और फिर अगले दिन सिर्फ लव कौशिक सर के जो मैराथन थे वो मैंने अटेम्प्ट किया। तो उसमें तो बेसिकली वो होता है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब मैं कर रही थी। तो वो सब तो मुझे ईजी ही लग रहा था, लेकिन वही हुआ कि मेन टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे सारे ऑप्शंस में जो हैं वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, एंड इसी वजह से मैं बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग करके आ गई हूँ। तो अब क्या कहा जा सकता है यार। अब देखो, जो भी होप था पास होने का, वो तो अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है मुझे। आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हो गाइस, और अब आगे क्या करना है? तो अभी तो मैं फ़िलहाल 10 से 15 दिन तक ब्रेक लूँगी। मैं भागूँगी यहाँ से गाँव,
कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यार अब जैसा भी आगे होगा वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगी। सब पेपर ख़त्म हो गया है, थोड़ा खुशी भी है कि हाँ चलो पेपर ख़त्म हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा दुखी है क्योंकि मैंने ही सिली मिस्टेक की वजह से पता नहीं क्या करके आ गई हूँ। अगर इस पर थोड़ा बहुत और मेहनत कर दिया जाता तो पास होने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये, जो कि मैंने गंवा दी है अपने मिस्टेक से। सो यार देखो, बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना मैथ्स और इकोनॉमिक्स ही ऐसा चीज़ है जो कि डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप अकाउंट्स प्रैक्टिस डेली नहीं भी करते हो तो वो चल जाता है, क्योंकि जो भी अकाउंट्स में जो चैप्टर है उसमें एक बार पढ़ने के बाद ऐसे दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स और मैथ जो है ना वो डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ ले रहे हो तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि बेसिकली वो थ्योरी वाला है तो उसमें कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होती ही है, और मेरे साथ वही हुआ एग्ज़ाम के टाइम पे। सो यही था, तो मैं अब 10-15 दिन का ब्रेक लूँगी। सो गाइस यही बोलना था। आप लोगों का कैसा गया पेपर वो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बता देना। एंड यार अगर सच बताऊं तो अगर ये अटेम्प्ट मेरा नहीं निकला तो मुझे आगे नहीं पता है कि मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगी भी या नहीं। तो अभी तो मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, और वैसे भी मेरा ये लास्ट ही होप था निकालने का। तो अब इस चीज़ के बारे में मैं 10-15 दिन के बाद ही सोचूंगी। सो बाय गाइस, बस यही बोलना था मुझे। मेरा पेपर बहुत ही ख़राब गया है, क्या ही बताऊँ यार। ऐसे तो ठीक है, बाय।